मरदर चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकज़ सेंट्रल पॉइंट अल्ताफ़ बलूच शुमारा वशत का चूँकि गस्तंगे रोचा मुदस्तगा के काबीना इजलास बुतगा तो इजलास वीडियो लिंक का चारी सूबानी चीफ मिनिस्टर्स अवार था तो फैसला कनक वो कि 3 अप्रैल आदा लॉकडाउन कसते आइए तोसी कनक भी भले ये इजलास चीज़ें अहम तरीन फैसला कनक बुतगा अहम तरीन फैसला में था हमेशा कि चीज़ें शोबा के अस्ता उदा पैकेजेस ऐलान कनक बुतगा आ शोबा के अस्ते आ सरकार तरजीह बुनियाद आनी सरा कार कनक भी तो शन तुका एक अहम तरीन शोबा के अस्ते आ पाकिस्तान ने था तामीराती शोबाएँ डेवलपिंग और बिल्डिंग तो आइए तो का मगेंदे के गस्तंगी चीज़ें वत्ता पेसर आई तो का बाज़ी अच्छी सख्ती कनक बुतन खास तौर पर टैक्स हवाला माशमूल जिस तक कराची हम बिल्डर्स के अस्ता मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस अहाँ एहतजाज को था यहाँ ना बिल्डिंग के हवाला बाज़ी मसाइल दरपेश बुतगा तो अमे बड़ा इवदा ग्वादर के अस्ते जदीद शहरी जोड़ बोगा रहोगा तो ऊद हम बिल्डर सरगर्म तो आह नियम चीज़ें कदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बुतगा तो आहा बाज़ वाला वज़ीर आला साहब आगों या GDA ग्वादर GDA अफसराना को मुलाकात को था तो अमें नियामा बाज़ मामलात के अस्ता आगिशुगीवार नबुतगा तो वज़ीर आज़म साहब पैकेजेस के अस्ते इशिया त्योगे मुल्क का सता कनक बोगाएं चूँकि कुछ कमी बोगाएं कि न्यू पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अस्ते आइया तामीरात कनोकें या तामीरात कनोके उधर बिल्डर्स के अस्ता आना 90% टैक्स से रियाहत दियक भी और सर्विसेज स्कीम वास्ता 30 अरब कलदार सब्सिडी दियक बुता उदोमनी मगा तामीराती शोबा वास्ता सदारती ऑर्डिनेंस हम तैयार कनक बुता आई था टैक्स छूट मराहत पब्लिक ऑफिस होल्डर या दिगे मामलात के अस्ता आनी तो का आना चीज़ी रियात दियक भी उदोम निमगा अंचे एक सिस्टम में जोड़ कर बोगाएं कि चरी इशे था मनी लॉन्ड्रिंग अवारी मर्दम के अस्ता फ़ायदा चिस्तकोत मकाना तो अमा मामलात कुजा सरबा या ये वाला अम्मा कुछ कनेक्ट मरूची चीज़ें हमें शोभा ताल्लुकदारों की तामीरात शोभा या बिल्डिंग या डेवलपिंग शोभा चीज़ें अहम मर्दम का या बड़ा कार कनका आगो गपुत्रान बिकनी के ए वज़ीर आज़म साहब या वफाकी काबीना ए फैसला पद आना चेदा एक रिलीफ रसी पर चक बाज़ी वदा बिल्डर्स के अस्ता आनी मामलात सकबाज संगीन बुतगा वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अवाला न सिर्फ आला हुकाम के अस्ते आहाँ को मुलाकात को था या आहाँ या वाला वती कदशात और तहफ़्फ़ुज़ातानी इज़हार को था तो मरूची मामी बोंगा पिसरा गपुत्रान कने के अमा तामीरात के 30 सितंबर कनक माँ या आनी इतलाक 20 दिसंबर 2000 बुता या अमा प्रॉपर्टीज़ के अस्ता बाजूरक माँ न चेवड़ा रिलीफ रसी तो आया ज़रूरत ये पर्चा पेशत का के ए दौराना वज़ीर आज़म साहब अच्छे रिलीफ ऐलान को था तो गपुत्रान बढ़ जाएँ वदा लाइन सरा में गुना अमरादारी कनगाई मोहसिन शेखानी साहब के आबाद चेयरमैन है बिल्डिंग या डेवलपिंग के हवाला आई बाज़ मज़र तजुर्बा आई अंगेशन का पुत्रान करी शेखानी साहब मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया शिकन साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। शिकन साहब चूँकि आप आबाद के चेयरमैन हैं बिल्डिंग और जो डेवलपिंग है तामीरात के शोबे में आप काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं तो बुनियादी तौर पर आप लोगों के कुछ मसाइल थे हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने जो है टैक्स के हवाले से या बिल्डिंग के शोबे में जो मराहत न मिलने पर आप लोगों ने कराची में एहतजाज भी किया मुल्क के दीगर हिस्सों में एहतजाज भी किया। कल जो काबीना ने वज़ीर आज़म साहब ने ये जो फैसला किया जो तामीरात के शोबे में एक पैकेज का ऐलान किया बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? इससे आप लोगों को आने वाले वक्तों में क्या रिलीफ मिलेगा? बेसिकली ये पैकेज जो अनाउंसमेंट किया है ये सिर्फ बिल्डर एंड डेवलपर्स के लिए हर आदमी के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए है और ये एक हमने काफी दिनों से ये कोशिश हो रही थी कि किस तरीके से लोगों को रिलीफ मिले और उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो जिन्होंने कभी घर खरीदा ही नहीं है और वो उस प्राइस अब इतनी मकानों की हाई हो गई है कि उसको वो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो उस हवाले से बहुत अच्छा पैकेज लागू होंगे लेकिन उनको और बहुत सारी छूट और मराहत गवर्नमेंट जो दे रही है जो उनके लिए काफी इंसेंटिव होगा। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि 10 से 50 लाख ये सस्ते घर और सस्ते अपार्टमेंट शुरू हो जाए ताकि गरीब आदमी को कमजोर या मेहनत कश तबके को ठीक घर और छत मिल सके। में बुक कराते हैं जो अब लो कास्ट हाउसिंग जिसको आप कहते हैं तो उसमें भी फाइनेंस है और 6% पे होगा वो भी सब्सिडाइज रेट दे रही है गवर्नमेंट। तो ये ऐसे इक़दाम है जिसमें मैं समझता हूँ पूरी
मुल्क में हर आदमी को फायदा होगा, इंडस्ट्री की एक्टिविटी तेज हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोकल इंडस्ट्रीज, हमारी जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, 72 इंडस्ट्रियां वो भी चलनी शुरू हो जाएगी और रोजगार के मौके बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा पैकेज है। प्राइम मिनिस्टर को, पूरी टीम को मैं कहता हूं कि एक अच्छा विजन के साथ उन्होंने दिया है और इसके बाद यही चीजें आगे फॉरवर्ड होनी है प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे और इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो ऑर्डिनेंस या वहां से नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी बैठेंगे। ठीक है, तो लेकिन शिकन साहब हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले कुछ सख्त पाबंदियां थी इस शोबे में, तो अचानक जो ये रिलीफ दिया गया है आप लोगों को, कुछ आप भी कह रहे हैं कि हमें कुछ जो है रिलीफ मिली, तो इसकी क्या वजह थी कि जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, अभी दुनिया के जो हालात है उन हालात में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लोकल इंडस्ट्री चलानी है। अभी एक्सपोर्ट और चीजें बाकी डिफरेंस होगी, दुनिया सब कोरोना में डिफिकल्ट पोजीशन में है, पूरी दुनिया में इफेक्ट आ रहे हैं, पता नहीं ये साल चलेगा 2 साल चलेगा। आपकी सर्वाइवल आपकी लोकल इंडस्ट्रीज है। आपकी लोकल इंडस्ट्री में आपके पास शॉर्टफॉल है हाउसिंग का, घरों की जो तादाद थी वो कम बनाई गई है। हर साल हम 4-4.5 लाख घर कम बनाते हैं और ये जो घर की डिमांड है वो मौजूद है। वर्ल्ड बैंक और आपका एशियन डेवलपमेंट IFC सब लोग फाइनेंस भी करना चाहते हैं, तो फंडिंग भी है। तो ये एक ऐसा मौका है कि हम लोकल इंडस्ट्री को की तरफ तवज्जो दे रहे हैं ताकि इकोनॉमी मूवमेंट हो सके। वैसे भी जब कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में मदर इंडस्ट्री कहलाती है और इसकी वो तवज्जो आज तक नहीं दी गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जब 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियों का कहा था, तो यही वो फील्ड है जिससे वो टारगेट अचीव हो सकता है। इसी की पॉलिसीज को हम नरम करेंगे, इसके सिस्टम्स को बेहतर करेंगे और जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी को मूव करने के लिए, ये विजन की बात है कि अच्छा उससे सोच के साथ अगर आप चीजें करेंगे तो पूरा मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, तो लेकिन शिकन साहब हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे, चूंकि इसको एक मुकम्मल कानूनी शक्ल दी गई है, सदारती ऑर्डिनेंस क्या जो सदर इस पर दस्तखत भी किया है, तामीराती शोबे के लिए एक सदारती ऑर्डिनेंस है, तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जाती घर फरोख्त करने वालों को कैपिटल गेन टैक्स का इस्तिस्ना दिया जाएगा, तो ये इस्तिस्ना कितने गज के घर पर होगा? कोई भी आपका फैमिली का पुराना कितना भी गज हो, उसको अगर आप गेन करेंगे, वो 100 गज का हो या 1000 गज का हो, सबको वो फैसिलिटीज होगी। उसमें वो नहीं लिखा हुआ उसमें, और अभी ऑर्डिनेंस इशू नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस बन के अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कल या परसों इंशाल्लाह कोई चेंज है इसमें, वो चेंजिंग भी हो रही है, कल या परसों इंशाल्लाह ऑर्डिनेंस आएगा और हर आदमी, कोई भी आप एक 100 गज का भेजेंगे उसमें भी अगर कोई गेन करेंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा, 1000 गज का है उसको भी बेचेंगे तो गेन करेंगे तो कोई टैक्स नहीं होगा। तो जो ये ऑर्डिनेंस है, इसका दूसरा मरहला ये है कि जो बिल्डर्स और डेवलपर हैं उसको टैक्स और छूट से जो मराहत दी गई है, टैक्स और छूट से उसको मराहत से वाबस्ता है, तो क्या ये छूट उन बिल्डर्स या डेवलपर को दिए जाएंगे जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, या ये सबके लिए होगा? ये हर वो कंपनी जो SACP से भी होंगी, प्राइवेट लिमिटेड भी होंगी, पार्टनरशिप फर्म भी होगी, प्रोप्राइटर, सबके लिए होगा जो कहीं ना कहीं से बिल्डर लाइसेंस जिनके पास होगा उनको। हमें जो बिल्डर्स को दी गई है इसमें जो फैसिलिटीज, वो मेन फैसिलिटीज ये है कि एक तो इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दी गई, एक इंडस्ट्री का एक बोर्ड बना दिया गया और एक टैक्स के सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया गया, फिक्स टैक्स बिल्डर पे लगा दिया गया। 3 चीजें हमने कहा था। फिक्स टैक्स लगाने से मुराद है कि आपका हमें पहले ही पता होगा कि इस पे क्या टैक्स लगना है, एडवांस टैक्स हम कर देंगे ताकि ये इंडस्ट्री में जितने लोग हैं टैक्स भी दें गवर्नमेंट को और एक प्रोसेस से हो और ऑनलाइन टैक्स हो। इसमें फिर आपके महकमे खत्म हो जाते हैं, FBR के इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है, फिक्स टैक्स होता है, हमने अपना टैक्स भरना है, अपनी पूरी बुक को मेंटेन करना है और सही तरीके से काम में लगना है। ठीक है, लेकिन शिकन साहब जो ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शोबे तामीरात के लिए एक पैकेज है, तो इससे पहले जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर हैं या तामीरात के शोबे में काम करने वाले हैं, उसके क्या मुश्किलात थे और इसके बाद ये मुश्किलात किस हद तक हल हो गए हैं और आप लोग अपना काम तामीरात के शोबे में अपना काम बिल्कुल सही तरीके से सरअंजाम देंगे? देखिए, इससे पहले ये था कि इंडस्ट्री ये काम कर रहे थे, इसके अंदर तो 25 इंडस्ट्री आ रही थी, बिल्डर एंड डेवलपर खुद इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं था, फाइनेंस नहीं आ रहा था, बैंकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
इंडस्ट्री डिक्लेयर होने के बाद इसका बैंकों में अब उसी तरह फाइनेंस ले सकेंगे। हम भी उस सेक्टर में एक फॉर्मल तरीके से चीजों को डिजाइन कर सकेंगे। हम अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक काम का एक साइज है। अगर 500 प्रोजेक्ट है तो आने वाले वक्तों में 1500 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, तो 3 टाइम बढ़ जाएगी। आपका मेन जीडीपी होता है, इसमें बड़ा रोल होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का। तो ये जो चीजें अब हमको एक्सेप्ट किया है, इसको इंडस्ट्री इसका बोर्ड बनाया है कि जो अप्रूवल्स के इश्यूज आते हैं या जो यूटिलिटीज के इश्यूज आते हैं उस सबको साथ रखा है गवर्नमेंट ने, और सारे प्रोविंस को भी साथ रखा है, ताकि बेसिकली सब्जेक्ट की प्रोविंशियल सब्जेक्ट है हाउसिंग का। लेकिन फेडरल का स्टेट बैंक के फेडरल टैक्स की पॉलिसी डिसाइड करती है, फेडरल सारी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी डिसाइड करती है। तो फेडरल से हो गया, प्रोविंशियल से होना है। इसमें सीवीटी हो रही है। इसके जो करप्शन के जो प्रॉब्लम थे या एक इंडस्ट्री की तरह इसको नहीं ले रहे थे, उसकी वजह से थे। तो मैं समझता हूं कि आसानी हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा, एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और एक बाकी लोग को एक एतमाद होगा कि ये अब इंडस्ट्री आगे की तरफ जानी है। तो लेकिन शिकन साहब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे बिल्डर्स और जो डेवलपर्स हैं और नॉन टैक्स फाइलर हैं तो इस ऑर्डिनेंस से फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो नॉन जो फाइलर हैं वो अगर फायदा नहीं उठा सकेंगे तो फिर इस शोबे में काम करने के कैसे काबिल होंगे? देखिए, जो नॉन टैक्स है ना, हमारे पास आबाद में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जी हमारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है टैक्स फाइलर चाहिए। हमें नॉन टैक्स वाले तो लोग चाहिए है ही नहीं हमारे पास। हमारा जो आबाद का मेंबर होगा वो हमारी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसका टैक्स फाइल होना चाहिए, टैक्स नंबर होना चाहिए और उसके पास कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए ताकि एक्टिविटीज करे। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोगों की, जो हम मेंबर बनाते हैं आबाद के। और उसी के हवाले से कि अगर नॉन फाइलर या जो टैक्स नहीं देता वो तो वैसे ही इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, वो लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं करता, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है। उसके ना नक्शा पास होता है ना कोई चीज होती है, और वो ज्यादा बोझ होता है माशरे पे जब इलीगल कंस्ट्रक्शन और नाजायज कब्जा होता है। तो ठीक है, लेकिन शिकन साहब हम आपसे ये भी जानना और समझना चाहते हैं, जो आम लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में, तो इस पैकेज से या इस ऑर्डिनेंस से वो कैसे मुस्तफीद होंगे, उसको क्या फायदा होगा? देखिए, हमें यह फायदा होगा कि लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी। जब आपके पास फाइनेंस होगी, लोगों को घर मिलना ये होगा कि 30 लाख रुपए का घर है सपोज, और उसमें अगर 22 लाख रुपए लोन है और 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए देने हैं, 24 लाख लोन है और 6 लाख रुपए आपको देने हैं, तो लोगों की तादाद बढ़ जाएगी घर लेने वालों की। बाइंग पावर 6 लाख रुपए देने, बाकी फाइनेंस होगा, कब्जे के बाद इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो लोग बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 6 लाख 8 लाख रुपए जिनके पास है और घर नहीं खरीद सकते, वो घर खरीद लेंगे। तो आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लाखों लोग ऐसे होंगे जिनको ये घर चाहिए। तो फिर आपके पास एक्टिविटी जब होती है तो एलाइड इंडस्ट्री सब साथ साथ चलते हैं, तो बिल्डर भी मुफीद होंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलेगी, तो हर चीज चलेगी, आप समझे। तो लेकिन ये भी कहा जाए जो घर खरीदेगा उसमें जो बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं वो 2022 तक उसकी मिल्कियत तब्दील नहीं कर सकते, तो इससे पहले इसका क्या तरीक़ेकार था? नहीं, तो ऐसा नहीं है, मिल्कियत नहीं कर सकते। मतलब वो जो ये इंसेंटिव है इसको 2022 तक आप अवेल कर सकते हो, आपने कंप्लीट करना है वो प्रोजेक्ट। वो हमारी अभी बात हुई है, वो अब 2022 2 साल का नहीं हो सकता, तो हमने इनको कहा है कम से कम 3 साल का प्रोजेक्ट होता है, तो 2023 तक का कर रहे हैं। तो 2023 तक 3 साल में वो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना होगा ताकि वो इंसेंटिव ले सके। अगर हम खाली प्रोजेक्ट ले ले और टैक्स में कोई इंसेंटिव बनाए ना और खाली जमीन ले ले, तो वो इंसेंटिव उन लोगों को नहीं होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए काम हो रहा है, अगर एक्टिविटी होगी तो बाकी इंडस्ट्री भी चलेगी और लोगों को जॉब भी होगा। तो उस वजह से ये टाइम रखा गया है कि जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उसको 3 साल में कंप्लीट करना है। जो भी प्रोजेक्ट आएंगे इस दिसंबर तक उसकी डेट है अप्रूवल की, उसमें उन लोगों को कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि जो भी आपके फंड्स है वो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन शिकन साहब, मिसाल के तौर पर मैंने जो है एक जमीन या कोई घर खरीदा है ये ऑर्डिनेंस से पहले, इस पैकेज से पहले, तो क्या मुझे क्या रियायत मिलेगी, आम लोगों को क्या रियायत मिलेगी? तो क्या इसका इतलाक अभी से हो चुका है इस ऑर्डिनेंस का, पैकेज का, या इसका इतलाक होना अभी बाकी है? इसके बाद लोग इससे फायदा उठा सकेंगे?
देखिए, जब भी कोई ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस अभी आया नहीं है। बिल्कुल। जैसे आएगा, कल आए परसों आए, उसके बाद ही कोई इतलाक होगा। कोई कानून बनेगा तो आप उससे मुफीद होंगे। मतलब अभी जो मुस्तफीद खरीदेगा, कैसे होंगे? कानून बनेगा तो मुस्तफीद होंगे। अभी कानून कल या परसों ऑर्डिनेंस होके आएगा। अगर ऑर्डिनेंस हो जाएगा तो फिर ये कानून इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगा। अभी तक आया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारको मोहसिन शेखानी साहब कपुत्रान का कहा आबाद चेयरमैन है। तो आई शक हमेशा के ये सदारती ऑर्डिनेंस या ये पैकेज के हस्ते ऐलान करना गुत्ता इशियाची बिल्डर्स के हस्ता, डेवलपर्स के हस्ता आना चीज़ें टैक्स से हवाला छूट दिया गुत्ता या आना चीज़ें मराहत दिया गुत्ता। तो इस सदारती ऑर्डिनेंस वदे के पास भी ऐसे मुकम्मल तौर कानूनी शक्लें दिया भी। तो बाज़ हवाला बिल्डर या डेवलपर के हस्ता आना चीज़ें फ़ायदा रसी या अमा मटेरियल के हस्ता तामीरात शोबा कारमर्स सीमेंट सरिया वगैरह। तो आहानी सराम चीज़ें मामलात हानि वास्ता की शुगीवार बा दो निमगा सर्विसेज स्कीम के हस्ते आई वास्ता सी अरब कलदार सब्सिडी दिया गुत्ता और न्यू पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम तामीरात कनो के मर्दम के हस्ता 90% रियात दियक भी। और बुनियादी तौर दिगे बाज़ मामला आना छोड़ दे चुके बाज़ एक हमें डेवलपमेंट बुता पाकिस्तान ए शोबा या तामीरात शोबा या बिल्डिंग डेवलपिंग शोबा के हस्ते आई है। बाज़ी मसाइल जंजाल बुतगे वाला बिल्डर्स के हस्ता वक्तन फ़वक्तन होती कच्चा तफजात इजहार कोता माँ मोती बाज़ी मराक शाहानी आयार लेकानी जाने के जो कोता तो आनी बाज़ी कच्चात बुतगा या अमली सूरत दगानी सरा दरतगा एहतजाज कोता। तो माँ